तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट हिस्ट्री ब्रश को। आर्ट हिस्ट्री ब्रश के अंदर हम देखेंगे उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या करना चाहिए, इसकी सेटिंग बेहतर कैसे की जाती है और उसकी स्पेसिंग हार्डनेस किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज की जाती है। इसके अलावा ये क्या रीजंस होते हैं जहाँ जहाँ ये सही वर्क नहीं कर रहा होता। फिर इसके हम हिस्ट्री ब्रश और जो आर्ट हिस्ट्री ब्रश का डिफरेंस देखेंगे और आखिर में हम बहुत सारे अमेजिंग इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे इसके साथ डिफरेंट इमेजेस के ऊपर। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं। ब्रश को स्टडी कर रहे हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश जो है वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश के बाद मिल जाएगा और इसकी भी शॉर्टकट की वाई है। आप शिफ्ट प्लस वाई जो है प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। इसको हम अगर सिलेक्ट करते हैं, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक दोबारा से ब्रीफ देना चाहूँगा कि क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश। तो वैसे तो इसकी एक पूरी क्लास अलग है जो आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ आर्ट हिस्ट्री ब्रश को, बेसिकली आर्ट हिस्ट्री ब्रश को समझेंगे तो आपको, जो हिस्ट्री ब्रश को समझेंगे तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश खुद से समझ आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री ब्रश के लिए क्या होता है कि मैं इस पर कोई भी, जैसे ये इसको ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ और इसके ऊपर बाद में मैं हिस्ट्री ब्रश के अंदर रहते हुए मैं उसको अगर कलरफुल करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि ये इमेज को कलर में वापस लेके आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे हिस्ट्री पैनल के अंदर भी हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे हिस्ट्री पैनल लिया तो मैंने ये जितने स्टेप्स इस पे इन्वॉल्व किए, ब्लैक एंड वाइट किए इसको, तो ये सब उसमें दिख रहा होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर वाले स्टेप्स डिलीट कर देता हूँ। अब इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें, जो आप पूरी एक अलग ब्रीफली क्लास है इसके ऊपर, हिस्ट्री ब्रश के ऊपर, अगर ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश को भी अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली ये होता सिमिलर टाइप का है, बट ये साथ में नीचे अपने कलर की इंफॉर्मेशन जो भी नज़र आती है बॉटम में, जो इमेज में होता है, वो उससे लेके उसको जो भी हमने ब्रश स्टाइल सेलेक्ट किया होता है उसके थ्रू उसको टेक्सचर में कन्वर्ट कर देता है। बट उसके पास उसकी हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए इस सब करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी जैसे ये रखा हुआ है और मैं अभी इससे कुछ, मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश को ना। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इससे कुछ अप्लाई करता हूँ जैसे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वैसे तो ये पूरा ऐसे लग रहा है कि बस ब्लर किए जा रहा है। तो ये जो है एक्चुअल में ब्लर कर रहा है क्योंकि मैं फ़िलहाल के लिए मैं जो है इसको, इसकी जो पावर्स हैं जो इसके अंदर जो मैंने रखी हुई है स्पेसिंग वगैरह, वो मैंने मैक्सिमम रखी हुई है। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि ये सही तरीके से वर्क करे। अगर अदरवाइज ये इमेज तो लगेगा बट ये ऐसे लगेगा सब जो है स्मज हो गया है। तो ऑल दो समटाइम ये इफेक्ट भी आपको चाहिए होता है तो आप इस तरह कर सकते हैं। बट उसके लिए जैसे कि आपको हमने अलग से ब्रश टूल के बारे में इसी प्लेलिस्ट में दिखाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं डिटेल से कि ये सारे के सारे ये जो इसके ऑप्शंस हैं वो किस तरह से एक्सेस किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर ऑप्शन जो होते हैं, जैसे मैं इस ब्रश की सेटिंग में जाता हूँ और इसकी स्पेसिंग जो है इसको मैं अभी कम कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्पेसिंग थोड़ी सी कम की क्योंकि आप देख रहे थे जब मैं ज़्यादा स्पेसिंग कर रहा हूँ ना तो वो इस तरह का बिल्कुल ही ब्लर सा इफेक्ट बना रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैचेस से बना रहा है। मुझे इसको अगर स्पेसिंग कम करूँगा तो वो कम एक डिस्टेंस पे बनाएगा। जैसे कि मैंने अगर डिस्टेंस पे बनाया तो अब हम इससे कुछ ट्राई करते हैं। तो बेसिकली आप इसमें ये स्पेसिंग के थ्रू हेल्प ले सकते हैं कि अगर आपको कोई टेक्सचर करना है, जैसे अगर इसका अच्छा इफेक्ट लेना तो आप खाली डैब किया करें, मतलब कि एक एक स्ट्रोक को अप्लाई किया करें, उससे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये अगर मैंने इस तरह कर दिया और अगर इसकी हार्डनेस भी मैं फुल रखूँगा तो थोड़ा सा सॉलिडिटी उस जिस साइज़ का ब्रश होता है, अगर मैं साइज़ को छोटा कर दूँ जैसे, तो मेरा ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि वो स्मूथ हो जाएगा। तो इसको यूज़ आप करते हुए ये देखिएगा कि ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा नहीं हो। अब जैसे ही मैं इसका ब्रश का साइज़ छोटा करूँगा तो यू कैन सी के वो एक इफ़ेक्ट दे रहा है और स्पेसिंग भी मैंने उसमें थोड़ी सी बढ़ाई हुई, यहाँ आप देख सकते हैं स्पेसिंग बढ़ाई हुई है। तो ये जितना बड़ा ब्रश होगा उतना ये इमेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इसके अंदर जैसे ये आप देखेंगे तो ये पेंटिंग नुमा टाइप की इसके अंदर इफेक्ट आ गया है। जब इसका मैं ब्रश स्टाइल बड़ा रख रहा हूँ, छोटा रख रहा हूँ, तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ये अच्छा, इस जगह पे भी हम दोबारा आ सकते हैं क्योंकि उसकी हिस्ट्री में ये इमेज का एरिया है। तो अगर कभी ख़राब हो जाए तो आप इसमें वरी नहीं हुआ करें, उस पर दोबारा आप ब्रश को मूव करेंगे तो दोबारा से वो उसकी पहली स्टेट में उसको वापस ले जाएगा। पहली स्टेट से वो उसको इसको
जैसे मैंने अभी दोबारा इसमें कर रहा हूँ तो सबका सब इसको सही कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ कंपैरिजन देख सकते हैं, जब मैंने इसको बहुत बड़ा साइज रखा हुआ था तो मैं इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा था। जैसे ही मैं ब्रश का साइज छोटा किया तो उसको छोटे डैब्स या उसमें पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अब मैं जैसे इसमें करता हूँ तो यू कैन सी कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ तो वो उसको ऐसे पेंटिंग नुमा टाइप की चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, और हम एक नेचुरल जो इमेजेस होते हैं उनसे हट के एक पेंटिंग जैसा इफेक्ट इसमें इस ब्रश के थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि इसलिए इसको आर्ट हिस्ट्री ब्रश, और ये हिस्ट्री ब्रश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री ब्रश की तरह वर्क करता है और ये अपनी हिस्ट्री वहीं से लेता है जो ओरिजिनल इमेज की जो फर्स्ट टाइम जो ओपन होता है वहाँ की जो हिस्ट्री होती है। तो ये इसमें एक तो मेरा सजेशन शुरू से ही होगा कि आप ब्रश साइज बड़ा नहीं रखिएगा, अदरवाइज ये इमेज को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अब देखिए मैं इसको दिखाऊं अगर, तो ये इमेज जो है इसमें यहाँ पे बड़ा साइज मैंने रखा हुआ, जैसे ही मैंने साइज को छोटा किया तो इफेक्ट यहाँ पे भी आ रहा है, बट यू कैन सी द डिफरेंस कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एक आर्टिस्टिकली थोड़ी सी इफेक्ट इसमें अचीव हो रहे हैं। और लाजमी आप इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कम करके चेक कीजिएगा, एंड इसको जो स्पेसिंग है उसको आप बढ़ा के या कम करके चेक करेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा इसमें। अच्छा, अगर आपको ये चाहिए हो कि आप ओरिजिनल इमेज भी इसका देखते रहें कि ये क्या है, कितना इफेक्ट आ रहा है, और उसके साथ आप देखना चाह रहे हैं कि आपने इसको किस हद तक इसमें चेंजेस की हैं, तो आप यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लिया करें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने एम्प्टी लेयर क्रिएट की, अगर मैं ये ब्रश जो है इसके ऊपर यूज़ करूँगा, जैसे मैं अभी इस फ्लावर पे यूज़ करता हूँ, इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ और मैं इससे कुछ पेंटिंग टाइप की चीज़ बनाता हूँ। इसको मैं बस स्मच करूँगा, खुद से उसके पिक्सेल्स वगैरह को आपस में बना देगा। जैसे ही मैं इसमें करता जाता हूँ तो ये इस का मज़ा ये है कि ये आपको यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया है वो एक अलग सेपरेट लेयर पे दिखा रहा होता है। तो ये आप एम्प्टी लेयर को एक ऊपर बना लिया करें ताकि आप बैक एंड फोर्थ चेक कर लिया। ये शुरू से ही आप जो भी इमेज खोलें, आर्ट हिस्ट्री ब्रश यूज़ करने से पहले आप एक एम्प्टी लेयर बनाएं और उसके थ्रू इसको यूज़ करें, तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इससे आप लोग ना ज़्यादा इसको कंट्रोल रह सकेंगे। जैसे इसमें ये भी होता है कि जैसे मैंने ये ज़्यादा ओवर कर दिया तो मैं दोबारा से थोड़ा सा अरेज टूल लेके इस लेयर के ऊपर से इसको अरेज भी कर सकता हूँ, और बाकी एरिया जो मुझे वापस चाहिए है उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके उसको वापस भी ला सकता हूँ। तो जितना एरिया मैं इसके नेगेटिव एरिया को अरेज भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं अरेज करके इसको स्मूथ कर सकता हूँ। जो एरिया मुझे चाहिए सिर्फ उसको रखूँगा, बाकी मैं उसको रहने दूंगा। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अरेज के साथ भी इसको इसके एजेस को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि इसके अंदर जब भी आप ये टूल यूज़ करते हो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जब भी मैं जैसे इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश में जाता हूँ तो ये इसके एजेस को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो एक जिस तरह का जितना ब्रश का साइज होता है उतने एरिया में दोनों चारों साइड पे उसको स्मच कर देता है। तो इसलिए बेहतर है कि करने के बाद आप थोड़ा सा रेज से इसको फाइन कर लिया करें इसके एजेस को, ताकि सिर्फ जो इफेक्ट है वो इनसाइड रहे, उसके एजेस जो हैं वो क्लीन रहे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे एजेस जो मैंने रेज करके उसके ओरिजिनल लेयर के ऊपर से दिखा रहा हूँ, बाकी जो इफेक्ट है वो मैं उसमें रहने दे रहा हूँ। तो आप ये लेयर एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं उसमें। अच्छा, ये किस वजह से यूज़ नहीं हो पा रहा होता, बहुत सारे ऐसे रीज़न है। जैसे मैंने अगर इसका कंट्रोल ए कंट्रोल सी फॉर कॉपी मैंने सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, इसको एक नए पेज पे मैंने ओपन किया और इसको मैंने इस पर प्लेस कर दिया, और आर्ट हिस्ट्री ब्रश अगर मैं इसमें यूज़ करूँगा तो वो सॉर्ट ऑफ इसको रेस कर देगा। वो रेस क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए यहाँ वाइट इमेज जो है वो हिस्ट्री है और ओरिजिनल इमेज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो अभी हमने इस पर प्लेस किया है। ये ऑफ कोर्स इस पे वर्क करेगा, बट ये इस इमेज पे जो हमने अलग से अरेज किया था, इसमें अलग इमेज लेके आए थे, वो उसके अंदर वर्क नहीं करेगा। तो ये रीज़न होता है कि लोग समझते हैं कई दफ़ा फाइल को एक नई जगह कॉपी करके ले जाते हैं और वहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, वहाँ ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने इस इमेज को मैंने यहाँ पे इस तरह किया और इसको मैंने इमेज में जाके इमेज रोटेशन एंड फ्लिप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर दिया, जैसे मैंने इसको किया, तो इसके अंदर से भी ये जो है फर्स्ट वाला इमेज उठाएगा। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके ऊपर पोजीशन पे नहीं आएगा। ये याद रखिएगा कि जब आप फ्लिप कर देते हैं वो हिस्ट्री ब्रश अपनी जगह काम करता है, देखिए, लेकिन देखिए नीचे पिंक की जगह पे, जैसे यहाँ पे ऑरेंज था कलर और मेरा यहाँ पे पिंक आ रहा है। तो ये रीज़न क्या है कि ये इमेज पहले ये वाला पार्ट यहाँ था, तो जो हिस्ट्री में वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, वो इस जगह पे
इस जगह का जो यहाँ वाला इमेज है वो कॉपी करके यहाँ बना रहा है, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन यहाँ की है। तो आप कभी भी अपने जो इसकी पोजीशन होती है वो चेंज नहीं किया करें। आप पोजीशन चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। जैसे अगर मैं कंट्रोल ऑल और इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लेता हूँ तब भी ये सेम इशू आएगा। अगर मैं इस पे इसको हिस्ट्री ब्रश को यूज़ करूँगा तो यहाँ हिस्ट्री में जो पूरे ये फ्लाड यहाँ पे बेसिकली था, और ये बड़े साइज का था। जब मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर दिया तो यही फ्लाड जो है वो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री में से उठा के वहाँ पे उस पर इफेक्ट डाल देगा। तो बेहतर है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म करके भी नहीं यूज़ करें, पहले आप पूरी तरह से वर्किंग कर लें, फ्लिप नहीं करें, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करें, नई जगह कॉपी नहीं बनाएं। ये सारी चीज़ों से आप बचेंगे तो ये सही तरीके से यूज़ हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और वजह भी होती है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे इमेज का साइज जो है, लेट्स सपोज अभी ये पिक्सल्स में दिखा रहा है, इसको मैं इंचेस में करता हूँ, ये 26 इंच का है, इसको मैंने 10 इंच कर लिया और मैंने इसको इमेज को ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा और मैं हिस्ट्री ब्रश में जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कह रहा है कि कुड नॉट यूज द आर्ट हिस्ट्री बिकॉज द करंट कैनवस साइज डज नॉट मैच ऑफ द हिस्ट्री स्टेट। तो ये मैंने जैसे बोला कि आप कोई भी, जब मैंने दोबारा इसको वापस कर दिया ओरिजिनल साइज पे, कंट्रोल Z कर दिया था, तभी ये वर्क इसमें करेगा। आप देखें इस पे वर्क कर रहा है। जैसे इसका मैं साइज, कैनवस साइज चेंज करता हूँ, इमेज साइज चेंज करता हूँ तो उसका स्केल बदल जाता है। उस पर वो फौरन एरर दे देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये हिस्ट्री ब्रश में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बट वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली में आपने उस पर कुछ ना कुछ ऐसा रीसाइज कर दिया होता है, फ्लिप कर दिया होता है, उसको नई जगह कॉपी कर लिया होता है। ये सब रीजंस की वजह से वो चल नहीं रहा होता। अच्छा, ये मैंने इमेज खोला हुआ है, हम ये यहाँ की थोड़ी सी फीचर्स जो हैं वो डिस्कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी। इसमें तो मैं ये कुछ तो रेकमेंड करूँगा। जैसे ये टैब है, ये टैब सबसे बेस्ट सेटिंग होती है। ऑल्दो मैं दूसरे भी इफेक्ट आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं सबसे पहले एक एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ, इस पर हम ये एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये एरिया जो है हमारा, अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, जैसे लाइक 5 एरिया पिक्सल्स का कर लेते हैं। इससे मैं अगर कुछ इमेज का कुछ एरिया ड्रॉ करता हूँ, मैं अभी इससे आपको ये दिखाता हूँ कि ये मैंने आर्ट हिस्ट्री ब्रश से बेसिकली वही इफेक्ट दे रहा हूँ इसमें, और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको मैंने, इस लेयर को मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने 5px किया था, इसको मैंने ये रख दिया। इसका एक और मैंने लेयर ली एम्प्टी, और यहाँ पे मैंने 5 की जगह पे 50 कर दिया। अब मैंने अगर इसको यूज किया तो अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कि ये बेसिकली एरिया का फ़ायदा क्या होता है, कितना रखना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है इसका। इसको हमने अगर 5 की जगह 50px कर दिया तो बेसिकली मैं अगर इसको साइड बाय साइड आपको दिखाऊं, यहाँ मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इन दोनों को मैं साइड बाय साइड रखता हूँ, तो ये जो है मेरा 50 पिक्सल एरिया का है, ये 5 पिक्स का है। तो ये क्लोजेस्ट जो एरिया है उसके कलर्स को लेके, जैसे ये भी मैंने 50 ऑफ किया हुआ, अभी मैंने 5 ऑन किया हुआ। तो ये जो क्लोजेस्ट 5 पिक्सल्स का एरिया है वहां से कलर को लेके उसके कलर्स के टेक्सचर्स में, या उस आर्टिस्ट्री ब्रश का इफेक्ट जो है सिर्फ उस विद इन जो 5 पिक्सल का एरिया उसके कलर्स को लेके ही अप्लाई कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट चेक करें, इसमें देखिए नंबर ऑफ कलर्स कम है। यहाँ पे आप टोन्स देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टोन्स चेक की और यहाँ पे टोन्स चेक की। यहाँ पे क्योंकि मैंने 50 पिक्सल्स का एरिया दिया हुआ तो वो 50 उसका जो कलर का रेंज बढ़ गया है। तो बैकग्राउंड में अगर 50 पिक्सल्स के विदन जितने भी कलर्स आ रहे थे वो उसको एवरेज आउट करके कलर्स दे रहा था। तो इसकी वैल्यूज अगर आप कम रखेंगे तो आपके पास ज्यादा डिटेल्ड इमेज आएगा। जितना आप वैल्यू बढ़ाएंगे उतना वो लेस कलर्स शो करेगा। तो ये एरिया जो है आप डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। ये आप जैसे ये 50 पिक्सल्स हैं, दिस इज 5 पिक्सल। 5 पिक्सल इज बेटर देन 50 पिक्सल्स। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो उसमें ज्यादा डिटेल्स होती हैं, क्योंकि वो कम एरिया के अंदर से कलर हिस्ट्री में से लेके पेंट इफेक्ट दे रहा होता है अपना। अच्छा, ये सेम जो है इफेक्ट मैं अभी यहाँ मैंने अभी टॉलरेंस जो है यहाँ पे 0 रखी हुई है। इससे हम लोग ट्राई करते हैं। मैंने अभी इससे कुछ यहाँ पे इमेज के अंदर बना लिया। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे दोबारा से, जैसे मैंने 5 ही बताया था, 5 ही रखा हुआ है। 5 अच्छा होता है। जैसे टॉलरेंस को मैंने अगर बढ़ाया 60 या इवन 100 कर दिया,
अब मैंने दोबारा से एक इमेज लिया, यहाँ पे मैंने इसको इसके अंदर भी स्मज कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ ये टॉलरेंस जो है 100%, 100। तो दूसरा जो है वो 0% है, 0। इसमें अगर हम इन दोनों का इमेज का कंपैरिजन करते हैं, अब जैसे ये 0 है, अगर मैं ये 100 है, अगर मैं 0 को इसके टॉप पे लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टॉलरेंस भी जो ये है कि टॉलरेंस भी एक किस्म की कलर की रेंज होती है। कलर की रेंज जब बदलती है तो वो कलर्स को उसी तरह कलर की इंटेंसिटी या उसकी रेंज बढ़ा देता है। ये क्वाइट सिमिलर टू ये एरिया है, जैसे एरिया भी एक है कि कितने पिक्सल में काम करना है, टॉलरेंस है वो इस टॉलरेंस ये होती है कि इस ब्लू के अंदर डिफरेंट शेड्स हैं, लाइक लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। इसके अंदर अगर मैं कम टॉलरेंस रखता हूं तो वो अगेन उसके अंदर कम कलर की इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो क्लोजेस्ट शेड अप्लाई करेगा। जब मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ा देता हूं तो वो इनके कलर्स की रेंज ज्यादा होने की वजह से कलर कम प्रोड्यूस करेगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये जो है ये 0 का है और ये दूसरा वाला देख सकते हैं टॉलरेंस जो है दैट इज 100%। 100% में आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेल थोड़ी सी कम आई, क्योंकि यहाँ के जो कलर्स हैं वो थोड़े से कम जो है वो ले रहा है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं कि आप टॉलरेंस तकरीबन 10-15% तक ही रखा करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। इवन 0 करके भी काम करेंगे तब भी अच्छा ही इफेक्ट आएगा, तो टॉलरेंस पे ज़्यादा प्ले नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने इस पे एक एम्प्टी लेयर लेके मैंने अभी अगर ये डैब का किया हुआ, डैब जो है क्यों मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है, मैं उसके 2-3 इफेक्ट आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा इसमें ले लेता हूँ और इसको हम, ऑल्दो ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने डैब ब्रश का साइज बड़ा रखा हुआ है। अगर मैं इसका एक और लेयर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डैब की जगह ये टाइट मीडियम या टाइट लॉन्ग कर लेता हूँ, तो आप इनमें देखिए क्या होता है। अब मैं अगर इसको करता हूँ तो ये बिल्कुल ही इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक और ये इसकी बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ा देता है। अगर मैं इसको भी ऑफ कर दूँ और इसको यहाँ पे टाइट कर्ल वगैरह के उसमें चला जाऊँ, टाइट कर्ल, तो ये इसमें भी इमेज को ये देखें बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये मैं इन तीनों का फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये डैब है, ये जो है दूसरे इफेक्ट्स हैं। तो हम इसको अगर ऑफ करके देखें तो ये इसको डैब में, मैं क्यों कहता हूँ कि हमेशा डैब में ही रखें। डैब जो है वो ये है, एटलीस्ट एक डिटेल नज़र आ रही है। दूसरा जो है इफेक्ट ये है, तीसरा ये है। तो आप ये देख सकते हैं कि डैब जो है वो, डैब इज लाइक जैसे आप ब्रश एक पकड़ा हुआ, उसमें पेंट लगा हुआ और एक जो पहला आप स्ट्रोक सा लगाते हैं, ऐसे ऐसे चेक करते हैं कैनवस के ऊपर, उसको डैब कहते हैं कि आपने ऐसे टच करके कलर को चेक किया। तो ये उसकी रेंज उसकी उतनी रहती है कि वो एक डैब जैसा एक इफेक्ट, एक सिंगल जैसे आपने स्ट्रोक जैसा देना है वैसा देता है। लेकिन जो दूसरे इसके इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इमेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको आप कभी भी यूज़ नहीं करें। तो आप डैब के अंदर ही रहे, इसकी सेटिंग जब भी हो सिर्फ द डैब इज द बेस्ट सेटिंग, इसको तो आप कभी भी चेंज नहीं किया करें। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये पेन प्रेशर सेंसिटिव वाला। इसमें बाकी हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट ओपेसिटी वगैरह चीज़ों को लेके। इसमें हम लोग ये अगर इसमें मैं कुछ यहाँ से इसको डायरेक्ट माउस से मैं अगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक सर्टन इफेक्ट इसमें रह जाता है। मैं एक लेयर और बनाता हूँ और इसके साथ मैं ये ऑप्शंस जो हैं वो ऑन कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये वाले ऑप्शंस को ऑन कर दिया है। इससे अगर मैं करता हूँ तो मुझे पेन टूल से पेन प्रेशर के साथ इसको ड्रॉ करना होगा, तो मैं वो करके देखता हूँ। जैसे मैंने अगर किया तो ये काफ़ी जो है इसमें एक इफेक्ट ज़्यादा डिटेल्ड आता है और आप पेंटिंग टाइप का इफेक्ट ले पाते हैं। मैं इसको, अगर इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है आपका, क्योंकि ये बहुत आपके पेन के प्रेशर पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इफेक्ट दे रहे हैं। तो मैं अभी दोनों को दिखाऊं तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मैंने ये पेन और ये नॉर्मल कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने पेन से किया था, जैसे मैंने ये पेन से किया और ये मैंने नॉर्मल से किया, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी तक हमें, क्योंकि हम डायरेक्ट माउस से कर रहे थे, इसलिए आपको इस इफेक्ट का सही तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि इतना ब्लरी क्यों कर रहा है, इतना शेक हुआ और इस तरह का इफेक्ट क्यों है। डायरेक्ट आप जब इससे कोई पेन प्रेशर में जाते हैं तो डिटेल्स बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। इवन
मैंने दोनों में ब्रश साइज भी सेम रखा था। प्रेशर में ये है कि जितना मेरा पेन का प्रेशर था उसने उतना ही डॉट क्रिएट किया और एक ज्यादा डिटेल्ड इमेज बनाया, जो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं इस पे कि इसके ऊपर से वो कैसे लग रहा है कि यहाँ पे काफी देखें आप, उसकी ओरिजिनल इमेज की डिटेल्स भी अभी है उसके अंदर और साथ में वो अपनी जगह बड़ा खूबसूरत लग रहा है और वो उसमें डिटेल आ रही, जैसे पेंटिंग टाइप का ज्यादा अच्छा इफेक्ट आ गया है एज कम्पेयर टू कि हम लोग इसको दूसरे वाले को देखें कि ये जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल अभी खराब लगेगा जो अभी तक मैं आपको शो करता आया हूँ। तो ये पेन जो है टैबलेट होने से डिटेल्स जो है ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इस पे हम ये एक एक्स्ट्रा मैंने एम्प्टी लेयर ले ली ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो बना रहा हूँ मुझे उसका एक आइडिया रहे। इस मरतबा हम लोग ब्रश थोड़ा सा डिफरेंट चूज करके देखते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश के साथ। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज अवेलेबल हैं। मैं इसका अगर ये यहाँ मैं नॉर्मल अभी सिलेक्ट किया हुआ था जिसकी वजह से और स्पेसिंग को मैं कंट्रोल कर रहा था। अगर मैं इससे करता हूँ, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने अगर इससे किया कुछ तो ये मैं बना रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ब्लर जैसा इफेक्ट बना रहा है। तो ये मैं एक लेयर पे ये रख लेता हूँ, आपको फिर इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा। सपोज इसको आप स्पेसिंग छोटी बड़ी करके इसके अंदर डिटेल थोड़ी सी ला सकते हैं। मैंने अगर ब्रश का साइज छोटा किया तो थोड़ी सी डिटेल इसमें वापस आ जाएगी। और मैं अगर ये नॉर्मल है नॉर्मल ब्रश और अब मैं टेक्सचर्ड ब्रश जो है वो एक लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ टेक्सचर्ड ब्रश। अब मुझे इसमें हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने ये वाली चीजें इसको सही तरह से स्टडी नहीं किया इस एरिया को, कि इसमें ये साइज कंट्रोल हो गया, ये फ्लिप एंड वाई एक्सिस पे भी हम लोग अभी आएंगे, एंड फिर ये स्पेसिंग वगैरह को आपने अगर ये नहीं किया, ये चीजें तो आपको बेसिक कंट्रोल आने चाहिए। इसके बाद आपके पास जो भी टाइप ऑफ ब्रशेज हैं आप उन सबको भी ट्राई करके देखें। आप देखिएगा बिल्कुल ही एक अमेजिंग इफेक्ट आप उसमें अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये एक ब्रश ले लूं और इससे मैं इसका साइज भी छोटा कर दूं और मैं इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा दूं, जैसे मैंने स्पेस बढ़ा दिया थोड़ा, और इसके अंदर मैं अगर रहते हुए थोड़ा सा इसको करता हूं, जैसे मैं अभी ये बहुत बड़ा साइज है तो मुझे थोड़ा सा छोटा करना होगा, तो मैं इसको अगर इससे करके देखता हूं, जैसे मैं अगर ये अभी भी बड़ा साइज है मुझे थोड़ा सा और छोटा कर लेना चाहिए। तो मैंने अगर ये किया और मैंने इससे खाली डैब कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रोक्स दे रहा हूँ इसमें इसको, और मैं इससे पेंटिंग टाइप का इफेक्ट लेना चाह रहा हूँ। सारी डिटेल्स खत्म नहीं करनी होती, कुछ जगह पे ओरिजिनल इमेज का एरिया आप छोड़ भी सकते हैं डिपेंडिंग आपको किस तरह की इमेज की वो क्रिएशन चाहिए। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी बिल्कुल ही छोटा ब्रश लिया हुआ है, उससे मैं सिर्फ एक डैब जैसे स्ट्रोक दे रहा हूँ, ड्रैग नहीं कर रहा हूँ। याद रखिएगा आपने अगर ज्यादा ड्रैग किया तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अच्छा ये भी आपको एक मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, जब आपका थोड़ा सा एरिया बड़ा आए तो आप ब्रश का साइज बड़ा कर लिया करें और उसको थोड़ा सा हल्का सा ड्रैग लाइक माइनर ऐसे स्ट्रोक थोड़ा सा ऐड कर दिया करें, तो उसकी जो है डिटेल बिल्कुल ही अलग बन के आएगी। अब जैसे मैंने इसको किया है और मैं दूसरी साइड पे इसके अगर ब्रश नॉर्मल वाला लेके यहाँ पे करके दिखाऊं आपको जो मेरा होता है, तो वो उसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है वो आपको अभी ही आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने ये इसमें से ये किया, हो सके इवन मैं ब्रश का साइज भी छोटा कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश का साइज छोटा किया, बट स्टिल इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, लुक एट दिस, ये क्या मजे का इफेक्ट दे रहा है, एक नेचुरली जो पेंटिंग नुमा टाइप का, और एक जो ये है बिल्कुल ही शेकी और ऐसे राउंड पिक्सल्स में इफेक्ट दे रहा है। इसके साथ मैं अगर ऑन करके दिखाता हूं तो यू कैन सी कि जो ये इफेक्ट है टेक्सचर वाले ब्रश के साथ इसकी डिटेल ही अलग है। अच्छा इसमें ऑफ कोर्स आप चाहें और थोड़ी डिटेल वापस लेना चाहें तो आप दोबारा से नॉर्मल रेज ब्रश लेके इससे हल्की सी डिटेल चाहें तो वापस दे भी सकते हैं। वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं कि अगर जब हो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा ही ओपेसिटी कम करके हल्की सी डिटेल ऐड कर लिया करें अगर आपको चाहिए होती है। तो अगर आपको लगे पूरा इमेज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आप थोड़ी सी डिटेल ऐड कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि पेंटिंग टाइप का इफेक्ट भी उसमें रह जाएगा। अब मैं जैसे इसके साथ दोबारा से अपना ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश लेता हूँ और इसके थ्रू मैं यही वाला जो टेक्सचर है इसके साथ मैं दोबारा से कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको भी अभी बड़े एरिया को कर रहा हूँ तो मुझे इसमें मैं बेशक थोड़ा स्पीड से भी कर लूँ,
तो कोई मसला नहीं है। इसमें हमेशा बड़े एरिया को आप थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा करके इस डिटेल में ऐसे स्मजिंग दे सकते हैं। और इसको जैसे मैंने इस तरह करके किया, अब मसला नहीं है अगर ये शुरू में ये इमेज को थोड़ा सा खराब भी कर देता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि इसके बाद हम लोग दोबारा इस जगह पे आएंगे। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको ब्लर कर देता हूँ, मुझे मसला नहीं है। मैं यहाँ पे अगर डिटेल थोड़ी कम भी आ जाए तो आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं अभी फिलहाल के लिए ऊपर फोकस्ड हूँ कि जो मेन एरिया है ना उसको हमने करना है। तो ये अभी सॉर्ट ऑफ अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें टेंशन ही नहीं। अगर आप ब्रश साइज छोटा करेंगे, आप दोबारा से इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, तो ये आप इसके अंदर डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, दोबारा से वो चीज़ को वापस लेके आ सकते हैं। अब जैसे मैंने ये दिया और मैंने इसके लिप्स को भी मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा उससे छोटा रखूंगा और छोटा कर दूंगा ब्रश को, ताकि मैं मजीद डिटेल इसमें से वापस ला सकूं। आप ब्रश के कंट्रोल से दोबारा से उस जगह पे वापस आ सकते हैं, और एजेस जो खराब हो जाती हैं उसको आप दोबारा से एजेस वाली जगह पे ब्रश को आप मूव किया करें, तो आप एक फील करेंगे कि उसके अंदर डिटेल्स ऑलमोस्ट वापस आ जाती है सारी की सारी। अब जहाँ डिटेल आपको ज्यादा नहीं चाहिए वहां आप ब्रश साइज टोटली छोटा करके, स्पेसिंग भी कम ज्यादा करके, स्पेसिंग का लाजमी कंट्रोल बीच में रखा करें, और उसके साथ आप इसको करेंगे। तो ये मैं अभी अगर आपको दिखाऊं, ये मैं एक लेयर है डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको सिर्फ अगर दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैंने ऊपर वाले एरिया में क्या इफेक्ट अचीव किया है, तो मैं ये दिखा सकता हूँ। जैसे ये पेंटिंग ओरिजिनल है, ये मेरा जो है वो दूसरा इमेज है। इसको मैं चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी हल्की सी मैं कम भी कर सकता हूँ, कि अगर मुझे इफेक्ट थोड़ा सा कम रखना है तो यू कैन सी कि ये पेंटिंग टाइप का इफेक्ट इसमें आ जाता है। मैं इसको 100% ही रखता हूँ जस्ट टू शो यू। और इसको आप देख सकते हैं कि अगर पेंटिंग टाइप का इफेक्ट लेना हो तो आप किस तरह से डिफरेंट टेक्सचर ब्रश के साथ, नॉर्मल ब्रश में जो है वो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप यू मस्ट ट्राई डिफरेंट ब्रशेस, तो तब जाके आपको इसके अच्छे इफेक्ट्स का पता चलेगा। एक मैंने एक और इमेज लिया हुआ है, इसके अंदर मैं एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर ले लेता हूँ, और इस मरतबा हम लोग ब्रश का स्टाइल कोई और ले लेते हैं। जैसे हमने ये वाला कुछ लेस डॉट वाला दे दिया, या इवन थोड़ा सा टेक्सचर बेस जो है ये चीज़, या आपको ट्राई करना होगा कौन सा इफेक्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जैसे मैंने ये किया, इसके अंदर मैंने स्पेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रख ली। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बगैर डरे हुए मैं पूरे के पूरे इमेज पे मैं एक पहले इसको ऐसे करके ब्लेंड कर दूंगा, तो इशू नहीं है इसमें। अगर आप ये इस तरह कर देते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि ये इस तरह करके ये ख़राब हो रहा है या सही हो रहा है। अब आप इसकी दूसरा भी कोई ब्रश लेके इससे भी अगर आप करते हैं डिटेल, आप कुछ डिफरेंट स्मच कर देते हैं, नो वरीज, क्योंकि आप इसको दोबारा से चीज़ों को उसमें से वापस लेके आ सकते हैं। वो कैसे कि आपने जैसे कोई भी ब्रश लिया और उसकी स्पेसिंग भी कम रखी और उसका साइज छोटा कर दिया। जैसे ही मैंने साइज छोटा किया तो मैं उसके अंदर से अगर दोबारा एक ब्रश को मैं अगर ड्रैग करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे गया और इसको मैंने दोबारा से मैंने ड्रैग किया, और उसके ऊपर मैंने, अगर मैं ज़्यादा डिटेल लेनी है तो मैं इसमें से कुछ ना कुछ टैप्स करना शुरू कर दूंगा। अगर मुझे लेस डिटेल चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करना शुरू कर दूंगा। तो ये आप ना, अब जब इसको फिक्स करना है तो आप बार बार इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करें। अब जब इसको फाइनलाइज करना हो तो आप सिर्फ छोटे छोटे ब्रश के, जैसे मैंने इसको ब्रश साइज को और छोटा किया, मुझे क्योंकि लिप्स को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना है तो मैं इसका ब्रश साइज बिल्कुल छोटा रखूंगा। इवन मैं ये इसके जो ग्लासेस हैं इसको मैं थोड़ा सा अगर बेहतर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसके साइज को हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। जितना छोटा करेंगे उतनी डिटेल वापस आती जाएगी। तो ऑफकोर्स आपको बैकग्राउंड तो है वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक सा चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले बड़े स्ट्रोक्स लगा दिए थे। उसमें बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं होती, आप उसकी डिटेल्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं और अपनी जगह पे वापस ला सकते हैं। जैसे अभी मैं नोज वाली जगह पे तो मैं और ब्रश साइज छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं इसमें डिटेल्स वगैरह इसकी ऐड कर लेता हूँ। तो ये इसकी स्पेशली एजेस के ऊपर डिटेल्स जो है वो आप फाइन रखा करें उसमें, और उससे आपकी चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
अब जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, उसको मैंने इसके हेयर के ऊपर से दोबारा जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा ओवर टेक्सचर हो गया था, तो मैं उसके अंदर दोबारा से ऐड कर दूंगा इस तरह का इफेक्ट। जैसे मैंने छोटे ब्रश और बड़े ब्रश को मिक्स रखा हुआ, इवन मैंने डिफरेंट ब्रशेस को इसमें से चेंज किया है, तो ये आप इससे डिफरेंट टाइप के इफेक्ट ले सकते हैं। अब जैसे देखें, ये अभी मैं इसको भी थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। पहले इमेज जैसे लगा था कि डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन जब हम लोग उसके छोटे ब्रश से मजीद डिटेल ऐड की तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो गई। जितना हम इसमें चाहें तो डिफरेंट टाइप का ब्रश लेके और इसमें डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो हमें चाहिए है। जहाँ कोई ब्रश अच्छा नहीं लग रहा, वो आप एक स्टेप पीछे चले जाया करें। जैसे मुझे अगर ये करना है तो मैं इसमें कुछ डॉट्स वगैरह, कुछ टेक्सचर ऐड भी कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ और डिटेल इसमें ऐड करनी है। तो ये आपकी चॉइस की बात होती है, इसको आप कैसे यूज़ करते हैं। और इसकी स्पेसिंग पे लाजमी आप कंट्रोल रखा करें। स्पेसिंग अच्छी नहीं हो तो ये इमेज सही कभी भी नहीं आएगा। तो ये जैसे कि ये अभी एक थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट आ गया, जैसे ये तो ओरिजिनल इमेज है, इसको मैंने इसे पेंटिंग टाइप का टेक्सचर दिया तो ये इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, इसको मैं एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा आप जब अचीव कर लें तो नॉर्मली तो हम फिल्टर्स और चीज़ों को लेकर अलग क्लास एक रखेंगे, बट जनरली इसको अगर ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना हो तो एक इसकी कुछ है ऐसे इफेक्ट हैं जिससे आप इसको ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रोक्स को। इसको पहले आप मर्ज कर लेंगे जब आप समझे कि ये फाइनल हो गया है। जैसे मैं फिल्टर में यहाँ पे आऊँगा, फिल्टर्स के अंदर यहाँ पे जैसे ये स्टाइलाइज है, इसके अंदर आपको ये इम्पोज का ऑप्शन मिल जाएगा। इम्पोज आप जब इसको कर लेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको पहले दोबारा से जाने से पहले मैं इस विंडो को ऑफ कर लेता हूँ। आप फिल्टर में जाएंगे, आप यहाँ पे स्टाइलाइज में इम्पोज में जाएंगे। बेसिकली ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिटेल दे रहा है, इसको हम खत्म कर लेंगे। ये जो ग्रे स्केल सा आपको नजर आ रहा है, इसको मैं अगर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूं कि ये मैं इफेक्ट को अगर थोड़ा सा ज्यादा करना चाह रहा तो ये देख रहे हैं ये इम्पोज्ड इफेक्ट दे रहा है कि जो 3D टाइप का कर रहा है इसको। ये भी ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रे सारा रिमूव हो जाएगा, बट ये इम्पोज्ड इफेक्ट उसके ऊपर इनहैंस हो जाएगा। जैसे मैंने इसकी वैल्यूज चेंज की, इसको ओके किया, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस वैल्यू को मैं ओवरले में सेट कर लूंगा। ओवरले जैसे ही मैं करूंगा तो ये थोड़ा सा इम्पोज्ड हो जाएगा। मैं आप दिखाता हूँ ये क्या फर्क है इसमें। ये आप देखें, ये शिफ्टेड थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे आपको नजर आएगा। जैसे ये वाला एरिया आप इस जगह पे देखिए, नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे किया तो एक हर चीज की एक डबल इम्प्रेशन दे के उसने उसको रेज कर लिया है। तो ये इस जगह हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट जगह पे इसको इम्पोज कर रहा है। इसके बाद इसको आप फर्दर चाहें तो दोबारा से मर्ज करके फिल्टर में जाके थोड़ा सा इसमें नॉइज ऐड कर सकते हैं, नॉइज ऐड कर सकते हैं आप। इसके अलावा फिल्टर में जाके आप इसको शार्पन कर सकते हैं। शार्पन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है दोबारा से थोड़ा शार्प भी हो जाएगा और टेक्सचर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अब डिफरेंट इसके बाद भी एक इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें नॉइज थोड़ी सी ज्यादा दे दी है, बट जनरली आपको दिखाने के लिए आप इसके आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के बाद भी आप इसमें बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।